हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैथ क्वेश्चंस। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है मैथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई इज़। यानी कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, यानी कि एक रूम है जो उसमें हम कितनी लंबी छड़ या पोल को रख सकते हैं, तो वो डायगोनल फॉर्म में सबसे ज़्यादा लंबी छड़ को हम रख सकते हैं। तो जो रूम है वो 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर ब्रॉड है, चौड़ा है, एंड 3 मीटर हाई है, ऊंचा है। तो इससे हम डायगोनल निकालेंगे इस रूम का डायगोनल कि डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ 5 मीटर, बी इक्वल टू 4 मीटर, एच इक्वल टू 3 मीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी कि लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, L इक्वल टू है 5, B इक्वल टू है 4, H इक्वल टू है 3। इसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, इनको ऐड किया तो ये 50 आया। ये 5 √2 हो जाएगा, यानी कि ये 5 को बाहर निकालिए और यह √2, यही इसका आंसर होगा। यानी कि लेंथ ऑफ पोल 5 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सेम एज दैट ऑफ अ स्फीयर एंड देयर रेडी आर इक्वल इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h एंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर बी d, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें यह पूछा गया है कि ये सर्कुलर सिलेंडर है वो सेम एज द स्फीयर के इक्वल है, उनकी रेडियस भी इक्वल है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो हमने मान लिया कि रेडियस r है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। इनको इक्वल करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये इक्वल हैं, आर भी इक्वल हैं दोनों में। r इक्वल टू होता है d/2, यानी कि डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं r को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इक्वल किया तो ये πr²h इक्वल 4/3 πr³। r इक्वल है तो r² से ये r कट हो जाएंगे, पाई से पाई कट हो गया, यहाँ पे केवल एक r बचेगा, तो h इक्वल टू 4/3 इंटू r। h इक्वल टू 4/3, r को हम d के फॉर्म में, क्योंकि ये आंसर d में है तो d के फॉर्म में लिख सकते हैं, r को d/2। तो 4/3 r की जगह पे रखेंगे d/2। 2 से हमने 4 को कट किया तो ये हो गया 2/3 d, 3 इधर है 2d/3। h इक्वल टू 2d/3, 3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 3h इक्वल टू 2d, क्योंकि d आंसर है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, 3h इक्वल टू 2d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 metallic balls A and B are such that the diameter of A is twice the diameter of B. What is the ratio between the volume of A and B? कोई मेटालिक बॉल्स हैं A and B, इनका डायमीटर ऑफ A जो है ट्वाइस, यानी कि 2 गुना, ट्वाइस मतलब B का 2 गुना है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बिटवीन वॉल्यूम A और B के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो हमने मान लिया कि डायमीटर जो B का है वो D है और A का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है, तो A का 2D हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस ऑफ A इक्वल टू D, यानी कि रेडियस ऑफ A का जो रेडियस है 2D बना था तो ये रेडियस D हो जाएगा। रेडियस ऑफ B, डायमीटर D था तो ये d/2 हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ A और वॉल्यूम ऑफ B, इसका अपॉन किया, यानी कि रेशियो निकालना है, तो 4/3 इसका फार्मूला होता है 4/3 πr³। ये r की वैल्यू ये है 4/3 πr³, ये फार्मूला होता है। तो r की वैल्यू a की है d, तो d⁻3, 4/3 पाई, इसकी r की वैल्यू है b की d/2, तो d/2 3। ये कट जाएंगे, पाई से पाई 4/3। अब ये
यहाँ से डी से भी ये कट जाएगा, डी3, डी पे पावर 3, डी पे पावर 3, यहाँ ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा ये 2 पे पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 1/8, 8 ऊपर जाएगा तो 8/1, 8:1, यानी कि ये आंसर इसका आएगा। ए और बी का रेशियो 8:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज कर्व्ड out of a wooden sphere of radius is 15 centimeter. The percentage of wastage wood is। एक कोन है जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है कोन, उसमें बेस डायमीटर जो है उसका 30 सेंटीमीटर है, कर्व आउट ऑफ वुडन, उसके जो उसके चारों तरफ है वो वुडन, यानी कि वो स्फीयर, वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस, जो स्फीयर है उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। एक कोन के चारों तरफ एक स्फीयर की तरह वुडन लगाया गया है, तो उसमें परसेंटेज ऑफ वेस्टेज वुड का पूछा गया है। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे कि इसकी रेडियस दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि दिया है। 4/3 पाई 15 पे पावर 3। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई r² h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है, r बराबर 30, तो 30/2 यानी कि d दिया था 30, तो 30/2 ये r हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई की जगह पे पाई, r की जगह पे 15 का स्क्वायर इंटू 15, h इक्वल टू भी 15 है, तो 1/3 पाई 15 पे पावर 3। वेस्टेड वुड कैसे निकालेंगे? स्फीयर तो सर्कल की तरह लगभग होता है, लेकिन कोन जो है ऐसा होता है, तो स्फीयर जो वेस्टेज पार्ट है वो हमें स्फीयर से माइनस करेंगे और कोन को, तो वो हमें वेस्टेज पार्ट पता चल जाएगा। तो ये 4/3 पाई 15 पे पावर 3 माइनस 1/3 पाई 15 पे पावर 3, ये स्फीयर का वॉल्यूम लिखा और ये कोन का। ये कॉमन है 1/3 पाई और 15, ये सारे कॉमन है, सिर्फ 4 इसमें 1 है, तो 4 - 1 हो गया। अब यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 3/3 पाई, 3 से 3 यहाँ कट हो जाएगा, पाई 15 पे पावर 3 इंटू 3, ये 3 हमने यहाँ लिखा है, 15 पे पावर 3, 3 से 3 कट हो गया, पाई इंटू 15 पे पावर 3। अब हमने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड, जो एक्स्ट्रा वुड लगाया गया है उसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जो स्फीयर की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो पाई 15 पे पावर 3 अपॉन 4, ये है 4/3 जो उसका वॉल्यूम निकला था, 4/3 पाई 15 पे पावर 3, इसको नीचे लिखेंगे इंटू 100, जो परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 और वो परसेंटेज हो जाता है। पाई से पाई कट गया, 15 पे पावर 3, 15 से ये कट गया, 4/3 यानी कि 3/4 ये अपोजिट हो जाएंगे और इंटू 100, 4 से इसको कट किया 25, तो 25 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये 75% इसका आंसर आया। यानी कि परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड का जो वैल्यू है वो 75% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ ईच ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ आ कोन बी इंक्रीज्ड बाय 100%, हाउ मैनी टाइम्स इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ अ कोन बी इंक्रीज्ड, पहले जो थी उससे 100% इंक्रीज़ हो रही है, तो हाउ मैनी टाइम्स इज़ हाउ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना इंक्रीज़ होगा। ओरिजिनल रेडियस r थी, हाइट h था, हमने मान लिया, वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h होता है। ये ईच ऑफ द रेडियस बेस और हाइट इंक्रीज 100%, तो हमें ओरिजिनल वॉल्यूम मान लिया कि 1/3 पाई r² h है। जब न्यू रेडियस उन्होंने 100% इंक्रीज़ किया है, तो 100% इंक्रीज़ करने के लिए ये कौन है, कौन का वॉल्यूम है, हमने लिखा नहीं है, ये कौन दिया हुआ है।
100% ऑलरेडी पहले से ही था, कोई भी चीज़ 100% पहले से रहती है, और 100% उन्होंने और इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि ये R 100% है, तभी तो R बचेगा, क्योंकि 200/100 हमने ये 200 को हम 100 परसेंटेज हटाएंगे इंटू R, तो ये 2R आ रहा है, और ये 100% R है तभी ये R आया है। यानी कि कोई भी चीज़ पहले से 100% रहती है और 100% इंक्रीज़ हुआ तो ये 200 हो गया। तो इसको न्यू रेडियस को 200% ऑफ R यानी कि 2R, 200/100 इंटू R, तो ये 2R हो जाएगा। H इक्वल टू 200% H, तो ये 2H हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई R की जगह पे 2R² इंटू 2H। न्यू वॉल्यूम आया कि 1/3 पाई R² H, और ये 2 का स्क्वायर 2 और इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा। अब हमने 8 इंटू 1/3 इंटू पाई R²H, तो 1/3 पाई R²H, ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, और इसमें 8 का और मल्टीप्लाई हो गया है, तो यानी कि न्यू वॉल्यूम जो है 8 इंटू जो ओरिजिनल पहले से जो वॉल्यूम था वो ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो पहले से था वो तो वही था कि 1/3 पाई R²H और 8 एक्स्ट्रा है, तो न्यू वॉल्यूम 8 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, यही इसका आंसर है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A cone, a hemisphere and a cylinder have the same base and same height. Their volumes are in the ratio. एक कोन है, हेमीस्फीयर है एंड एक सिलेंडर है, हैव द सेम बेस, उनका बेस सेम है, हाइट भी सेम है, तो वॉल्यूम्स इन द रेशियो, उनका रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। तो हमने मान लिया कि बेस हाइट x है, बेस इक्वल टू हाइट इक्वल टू x है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हो जाएगा 1/3 पाई R²H, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, R की जगह पे रखेंगे x तो x², h की जगह x रखेंगे तो इंटू x, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई x⁻3। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का फार्मूला होता है, ये पूरा स्फीयर का फार्मूला होता है हेमीस्फीयर यानी कि आधा, तो 2/3 और पाई R³, तो R की वैल्यू x है तो R की जगह हम x⁻3 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला होता है पाई R²H, पाई R की वैल्यू रखेंगे x² h इंटू x, तो ये भी हो जाएगा पाई x⁻3। रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे 1/3 पाई x⁻3 रेशियो 2/3 पाई x⁻3 रेशियो पाई x⁻3, ये सभी में कॉमन है तो कट जाएंगे पाई x3 यानी कि इसका डिवाइड कर दें तो ये कट जाएंगे। अब इसमें बचा 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1, यहाँ पे 1, 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 भी कट जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 बचा, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये 3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1:2:3, ये इसका रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ a कोन इज 5:12, इट्स वॉल्यूम 314 2/7 cm³, इट्स स्लांट हाइट इज़, इसकी स्लांट हाइट पूछी गई है इसकी कोन की, तो स्लांट हाइट मतलब एक तिरछी लाइन जो होती है उसको पूछा गया है। तो लेट रेडियस हमने मान लिया कि 5x है क्योंकि ये रेशियो में दिया है, हाइट 12x है, वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई R²H होता है, वॉल्यूम दिया है ऑलरेडी पहले से, तो हमने वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम लिखा 314 2/7, ये फार्मूला 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R इक्वल टू 5x² इंटू 12x। इसको सॉल्व किया तो 2200/7, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25x² इंटू 12x। इनको हम 7 से 7 कट कर दिया, फिर 3 को हम इधर लेके आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और 22 नीचे आ जाएगा, 12 भी नीचे आ जाएगा, 25 भी नीचे आ जाएगा, और ये x² और x ये x⁻3 हो जाएंगे। इनको सबको हमने कट किया तो ये यहाँ 1 आया, x⁻3 इक्वल टू 1,
तो ये x इक्वल टू 1, इससे हमने निकाल लिया कि हाइट और रेडियस एंड हाइट, यानी कि रेडियस 5x है तो ये 5 आ गई, हाइट 12x है तो 12 इंटू 1 12 आ गया। स्लांटिंग लाइन निकालने के लिए हमें क्या L निकालना पड़ता है, R और H पता होना चाहिए। तो L फार्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू 5 निकली है तो 5 का स्क्वायर प्लस H की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, ये हो गया 169। तो L स्क्वायर बराबर 169, L बराबर अंडर रूट 169, तो ये 13 का अंडर रूट होता है। तो L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसकी स्लांटिंग लाइन 13 सेंटीमीटर आया कौन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज, नंबर ऑफ ब्रिक पूछा गया है, यानी कि हमें पहले निकालना है कि जो मेड ऑफ ईच मेजरिंग, जो चीज़ बन रही है, यानी कि एक वॉल है वो बन रही है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। फिर इसमें से एक जो ईंट का है, ब्रिक का, उसका वॉल्यूम निकालना है और उसको डिवाइड करना है वॉल के वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ ब्रिक पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। लेंथ 8 मीटर दी है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में दी हैं ये बार, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये 800 सेंटीमीटर हो गया। B इक्वल टू 6 इंटू 100, यानी कि 600 सेंटीमीटर है। H इक्वल टू 22.5, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको हम पॉइंट हटा के 45/2 में भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई किया 800 इंटू 600 इंटू 45/2, 2 से ये कट किया तो 4 टाइम्स, यानी कि 400 हो गया। 400 इंटू 600 इंटू 45, इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, आगे सॉल्व नहीं किया। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का हमें वॉल्यूम निकालना है, इसका भी सेम यही है, क्योंकि क्यूबाइड फॉर्म में होता है ब्रिक भी। तो इसका L 25 है, ये 11.25 है, 11.25 B, और हाइट है 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई किया, इसका पॉइंट हटाया तो 1125 हुआ, इंटू 6 हुआ, यहाँ 100 आ गया। 25 से 100 को 4 टाइम्स कट किया, फिर ये 2 से कट किया 3 टाइम्स, फिर ये 2 आया, तो 1125 इंटू 3/2, ये इतनी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम आया। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम वॉल का लिखा कितना था, 400 इंटू 600 इंटू 45, फिर इसका 1125 इंटू 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया, ये 200, फिर 45 से, फिर ये 8 टाइम्स, ये यहाँ 5 से सॉरी 45, फिर 5 इंटू 2, पूरा कट करके सॉल्व करने पर ये आया 400 इंटू 8 इंटू 2, ये आया 6400, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जो वॉल में यूज़ होंगी वो 6400 यूज़ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक हेमीस्फीयर इज़ 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ melted and molded into a right circular cone if the radius of base of the cone be same as that of hemisphere then its height is। एक सरफेस एरिया है मेटेलिक हेमीस्फीयर का, जो इसमें एरिया दिया गया है इसमें 1848, उसको मेल्टेड करके मोल्ड यानी कि मोड़ दिया गया है, तो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में, तब उसके बेस ऑफ द कोन सेम है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन दोनों की सेम है, तो हमने मान लिया कि R है। तो टोटल सरफेस एरिया है हेमीस्फीयर का,
उसका फार्मूला होता है 3πr²। 3πr², ये दिया हुआ है 1848। ये हमने वैल्यू पुट किया 3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। इससे हम r निकाल लेंगे। इसको कट कर दिया, 3 से पहले कट किया, फिर इंटू 7, फिर ये नीचे आया 22, तो r² इक्वल टू आया 28 इंटू 7। तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 2। r² 7 इंटू 4 इंटू 28 था, 7 इंटू 4 इंटू 7, तो ये 7 इंटू 2, तो ये 28 सॉरी 7 इंटू 2, r की वैल्यू आ जाएगी 14। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, जो कि वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। उसमें बोला भी गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है। तो हेमीस्फीयर 2/3 πr³ होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h होता है। इससे हम h की वैल्यू निकालेंगे। 2/3 πr³, 1/3 πr², r² से यह r, पाई से पाई, 3 से 3, तो h इक्वल टू 2r, यानी कि 2 और एक r यहाँ पे 3 है, तो 2r बचा। तो h की वैल्यू 2r, तो r की वैल्यू हमें पहले से पता है ऑलरेडी, 2 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। उसमें पूछा गया था हेमीस्फीयर देन इट्स हाइट, तो उसकी हाइट क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 5√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक डायगोनल, क्यूब का डायगोनल दिया है, हमें वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया का निकालना है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है √3 इंटू साइड, यानी कि √3 इंटू ए। या 5√3 दिया है, तो ए की √3 से √3 कट गया, तो ए से इक्वल टू 5, यानी कि साइड इक्वल टू 5। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए पे पावर 3 होता है, तो 5 पे पावर 3, यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a², यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5², तो 6 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल 5 times as high as it is broad and 8 times as long as it is high is 12.8 cubic meters. The breadth of a wall is, कोई भी वॉल्यूम वॉल का दिया गया है जो कि 5 times as high, ब्रेथ का जैसे ब्रेथ दी गई है, तो हाइट उसकी 5 times 5 गुनी है, और लेंथ उसकी हाइट की 8 गुनी है, ऐसा उन्होंने बोला है। 8 times ब्रॉड एंड एज लॉन्ग यानी कि लंबाई की। तो पहले हम मानेंगे कि ब्रेथ इक्वल टू x मीटर है, हाइट इक्वल टू, क्योंकि हाइट उन्होंने बोला है कि हाइट जो है 5 times है, तो 5x मीटर हो गया। लेंथ जो है, लेंथ हाइट का 8 times है, हाइट का 8 times, तो 5x इंटू 8 यानी कि 40x हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल L इंटू बी इंटू एच, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 40x इंटू एक्स इंटू 5x, तो ये हो गया 200x पे पावर 3। वॉल्यूम ऑफ वॉल की वैल्यू दी है 12.8, वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 200x पे पावर 3, x पे पावर 3 इक्वल टू 12.8, नीचे आ जाएगा 200, पॉइंट हटाया तो ये हो जाएगा 2000, ये हो गया 128। इनको कट किया, इसको भी कट किया, तो ये 1000, ये 6, ये 6 और ये 4, फिर 32, फिर यहाँ पे आया ये 32/500, ये 16, ये 252 से कट किया, ये x पे पावर 3, ये यहाँ पे कट किया 16 को 8 टाइम्स, ये 125, 8/125, तो x पे पावर 3 इक्वल टू 8/125, यानी कि x इक्वल टू निकालेंगे तो क्यूब 8/120, तो 8 का क्यूब होता है 2 और 125 का होता है 5, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2/5 मीटर। b निकालना था हमें, ब्रेड्थ ऑफ द वॉल, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी, b हमने माना था x मीटर, तो b इक्वल टू 2/5 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2/5 इंटू 100, तो ये 20 हो गया, यानी कि 40 सेंटीमीटर। b की वैल्यू आएगी 40 सेंटीमीटर। थैंक यू।
प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।